हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और आप सभी के लिए छोटा सा वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं, क्योंकि आप सभी को तो बताया ही है हमने कि मेरा स्टैंड टूट गया, दिखाया भी है। तो स्टैंड जब तक नहीं हमारा आ पाता है तब तक ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आप सभी को शेयर करते रहेंगे। आप सभी फुल सपोर्ट दीजिएगा हमारा। और जो मैंने वीडियो डाला था तो कुछ भैया जो हैं बहुत अच्छे से कमेंट किए थे और अपना उन्होंने विचार भी शेयर किया था कि आप भाभी जी मतलब ससुराल की बुराई मत किया करो। तो भैया जी आप तो समझते हैं कितनी वीडियो मेरे चैनल पर लगभग 700 वीडियो हो चुकी होंगी, और कभी मैं खुल के बुराई नहीं की हूँ अपने ससुराल की। और खुल के शायद बुराई करती होती, शायद मेरा कुछ न्याय हो गया होता, लेकिन मेरी कुछ एक प्रतिज्ञा है, कभी भी मैंने रखी थी, क्योंकि एक बार मैंने भी पूरा जोर लगाया था कि हमारा हक हमको मिल जाए। क्योंकि नंदों की सबकी चारों की शादी हो गई, 4 ननद है मेरी, और शादी के भी छोटी वाली ननद के 3-4 सालें हो गई हैं। और पहले ये लोग कह रहे थे शादी हो जाए फिर बांट देंगे, शादी हो जाए बांट देंगे। तो हमने कहा चलो शादी हो जाए। शादी के 1 साल तक इंतज़ार किया हमने कि अब बांट दें। उसके बाद में फिर हमने रिश्तेदारों से कहलवाया, नहीं काम चला। क्योंकि हमारे घर में एक जो है मालिक, उसका नाम लेना मैं पसंद ही नहीं करती हूँ, उसने इतना रिश्तेदारों पर दबदबा बना रखा है, मतलब गांव वालों पर एक रावण का रूप समझिए आप सभी उनको। क्योंकि रिश्तेदारों की कोई की मानते नहीं, क्योंकि बड़े हैं, सब अदब करते हैं, कोई इनसे मतलब इनके विरोध में कोई बोलने वाला है ही नहीं। तो फिर हमने 2-4 पास पड़ोस में हैं, मेरे पापा को भी जानते थे और इधर को भी, इन लोगों को भी जानते हैं, उन लोगों से कहलवाया, लेकिन नहीं काम चला हमारा। फिर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ, बहुत हुआ, पुलिस थाना भी हो गया था। तो हमने कहा जो कुछ देना दे, क्योंकि मैं इतना मजबूर थी कि मेरे पास कुछ भी बता नहीं सकते हैं, कि यहाँ तक हर चीज़ खरीद के खाना, मैंने पीछे वीडियो में बताया है। और रही बात, आप सभी कहेंगे मायका इतना संपन्न है मायके, तो आप सभी को बताएं, हर समय मैं ये नहीं चाहती कि मैं हर समय हर वक्त अपने मायके पे भार बनकर रहूं। क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने हमको पढ़ा दिया, इतना पढ़ाई लिखाई करवाई, जहाँ तक मेरी नौकरी भी लग गई, छोटी मोटी जो कुछ भी है लग गई, और शादी करी जितना उनका मतलब अपनी औकात से ज़्यादा शादी कर दी। क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ नहीं थी इतना शादी मतलब महंगी करने की, लेकिन अच्छा घर देखकर, सब कुछ देखकर कर दिया कि चलो अकेली लड़की एक बार में कर देंगे, फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या पता था हमारी किस्मत ऐसी मोड़ लाएगी कि हमारे लिए कुछ होगा ही नहीं इस घर में। तो हम मायके में कभी भी नहीं कहते कि हमें मतलब खर्चा दो या कुछ भी, हम ये उचित ही नहीं समझते। मैं समझती हूँ अपने आप पैदा करो, मतलब अपने हाथों पैरों से मेहनत करो और अपना कमाओ खाओ। तो उस समय बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। लास्ट में हमारी सास ने कंप्लेंट भी की थी हमारे दोनों लोगों के खिलाफ़ कि इन्होंने मेरा गला दबाया, पता नहीं क्या क्या बोली थी। लेकिन हम लोग उनके किनारे नहीं गए, ना तो उनसे कोई मतलब लड़ाई झगड़ा तो हुआ ही था, वो भी कही थी, हम भी कहते, ये भी कहते, लेकिन कुछ भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने झूठा आरोप लगा के वहाँ से आए वो सर, उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर इन्हीं को डांटा, हमारी सास को। तो हमने अपने बच्चों की कसम खा ली। इतने मेरे अनमोल बच्चे हैं, क्या बताएं, 8-9 लाख रुपए हमने इलाज में लगाया होगा। तब हमने 2 बच्चियों की मतलब चेहरा देखा, तो हमने कहा हम अपने दोनों बच्चों की कसम खाएंगे। इनको छुआ तक नहीं, इनके पास भी नहीं गए, ये भी खा गए। लेकिन वही है, हमें दुख ये लगता है कि वो कुछ दे या नहीं दे, वो कह दे कि हम नहीं देंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग झूठी बातें इधर उधर फैलाते हैं, तो हमको बहुत दुख लगता है। सच्चे रहो। और हमारे ससुराल वालों की क्या बताएं, उनकी कोई बात नहीं, अगर मतलब 4 लोग हमने पंच फैसला के लिए बुलाए, उनके सामने कह देंगे, कई बार हो चुका है कि हम इनको ये चीज़ दे देंगे, वो चीज़ दे देंगे, ऐसा करेंगे वो जब वो चले गए सब बातें फूल उड़ गई, कुछ नहीं, फिर क्या कहेंगे पीछे पे कुछ नहीं देंगे, ले लो। ऐसी बातें करते हमारे ससुराल में। बताओ
आजकल कोई भी हो, हर इंसान की बात पर ही दुनिया टिकी है। और मेरे कभी भी जो भी बात मैं बोलती हूँ हमेशा सच बोलती हूँ, कोई झूठ बात नहीं बोलती हूँ, ना तो वीडियो में ना तो वैसे। जो सच्चाई है वही कहती हूँ, इसीलिए मैं बुरी हूँ, क्योंकि हमें झूठ बोलना नहीं आता। आप क्या बताएं, हमारे मम्मी पापा की ये शिक्षा नहीं थी कि आप झूठ बोलकर अपना नाम कमाओ, दूसरे को बदनाम करो। ये हमारी बचपन की शिक्षा नहीं रही, और ना तो मैं कभी सीखी हूँ, ना तो मैं जीवन में करूँगी, चाहे जान चली जाए मेरी। मैं झूठ के बल पे कुछ भी नहीं करूँगी, जो भी करूँगी सच्चाई के बल पे करूँगी। तो वही है। तो अब बुराई तो भैया जी नहीं करते हैं, ना तो करते हैं, लेकिन जब लोग इतना हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं तो फिर इंसान जब वो ये मरता है, इंसान क्या नहीं करता। हमें उस दिन जो पोस्ट डाली थी आप सभी को, तो हमें ये नहीं था कि हम वाकई में फिर से दोबारा वीडियो डालेंगे या इस दुनिया में रहेंगे, क्योंकि उस समय हमें इतना मेरा दिमाग ही परेशान था कि मैं कुछ कर लूँ, अपनी जान को आत्महत्या कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। फिर हमने अपने शांत में लेटे बैठे रोते रहे, सोचा कि हमारी ये छोटी छोटी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी। हमारे जिंदा में तो एक बनियान तक नहीं हमारे बच्चों को दिलाई जाती है, कि मैं खुद यहाँ तक बाकी बच्चों को हमारे ससुर जी चीज़ दिलाएंगे, पैसा देंगे, हमारे बच्चों को 2 रुपए की चीज़ नहीं दिलाते हैं। और मैं इस गुस्सा में अपनी बच्चियों को चीज़ का या कोई भी चीज़ मांगती हूँ, मैं कैसे भी खिलाऊँ, उनको कभी भूखा नहीं रखती हूँ, ना तो कोई इच्छा मारती हूँ, क्योंकि मैं उनसे यही कहती हूँ, मम्मी पापा तुम्हारे बहुत कुछ हैं, अभी हम बहुत कुछ कर लेंगे और करते भी हैं, ठीक है। हम लोगों की मेहनत में कभी तुम दुखी नहीं रहोगी। 4 से बच्चे नहीं, हमारी 2 बच्चियाँ हैं सिर्फ, ठीक है। हर चीज़ में उनको खिलाती पिलाती, उनकी शौक़ भी पूरी करती हूँ, जैसा भी बच्चे हैं, बच्चे के हिसाब से जैसा जो कुछ कहते हैं वो करती हूँ मैं। और पढ़ाती भी, बड़ी वाली बिटिया का एडमिशन भी करा दिया था, प्राइवेट जाती है वो स्कूल, छोटी वाली का भी इस बार करा देंगे। तो कोई नहीं चाहती कि अपने ससुराल वालों की मैं बुराई करूं या अपने घर की बदनामी करूं, लेकिन लोग न है वो क्या कहते हैं, वो जब तक अपनी बेइज्जती नहीं करा लेते औकात में नहीं आते हैं। तो मैं कभी भी नहीं, और हर ब्लॉग वीडियो में रखती हूँ, जो भी घर में करती हूँ आप सभी को शेयर करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ किसी की बदनामी हो। यहाँ तक उन लोगों ने हमको कहा ये वीडियो बनाती है, बहुत बदनाम किया, वीडियो बनाती है, गलत है वो। हमने कहा जो कहना है कहने दो, हमें अपना काम करना है। और फिर मैंने कह भी दिया खुल के, हमने कहा जब तुम्हें कुछ देना नहीं, मैं कुछ वीडियो बनाऊँ या कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपना करो, खाओ, हम अपना खा रहे, ठीक है। फिर मेरे गांव में एक वही बिटिया जो हमने वीडियो आप सभी को दिखाया था, उनका चैनल उठ गया। तो उनकी मम्मी निकलती या कुछ भी सब जान गए, उनका भी चैनल है, इतना अच्छा चला। तो उनकी बात को समझ के उनके द्वारा हमारी फीलिंग समझी गई कि तब मेरी सास दो एक जगह बैठी और बात बतियाई कि वाकई में ये ठीक कर रही थी, अच्छा कर रही थी, हमें नहीं पता था इससे पैसा भी आता है। तो ये तो है हमारे यहाँ की कहानी। तो मैं कभी भी आगे से नहीं करूँगी कोई भी अपने ससुराल की कोई बुराई नहीं करूँगी, लेकिन इस वीडियो में तो थोड़ा करना ही पड़ा, क्योंकि आप सभी को बताना ज़रूरी था इसीलिए। और कभी नहीं सोचती हूँ कि किसी की बुराई करूँ। और हाँ, प्रतिज्ञा ये की थी, उन्होंने कहा था हम तुझको कुछ नहीं देंगे। हमारी सास के बोले हैं कि हम एक गांव की जो बूढ़े वाले लोग हैं, ये कहावत ज़्यादा कहते हैं, हम एक भंगी दे दें पर तुम्हें नहीं देंगे। कई उन्होंने यही हमसे कहा कि एक भंगी को अपनी इजाज़त दे देंगे पर तुझको नहीं देंगे, तू ही का नहीं देंगे, बस ऐसे बोली। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मत देना। तो हमने यही कहा कि ये अपनी मर्जी से जब देंगी तभी लेंगे इनसे, वरना लड़ाई नहीं लड़ेंगे कि हमारा हिस्सा दे दो, हमारे पास खर्चा नहीं, हम इनसे भीख नहीं मांगेंगे। और हाँ, कुछ लोगों ने एक ज़माने में हमसे कहा था, जो हमारे हिस्सेदार हैं इनके पापा के बिटिया के, कि एक बार हम शुरू में आते मायके गए तो भैया दूज था और इन्होंने पैसा नहीं दिए मिठाई लेने के लिए, क्योंकि हमारे 6 भाई थे और मैं अकेली बहन हूँ। तो मिठाई हर बहन चाहती है अपने भैया के लिए, खाते तो नहीं है लेकिन आधा किलो तो हर हिस्से पर जाती ही है। तो इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो हमने इनसे बोला, हमने कहा तुमने एक पैसा भी नहीं दिया। वहाँ जाके बोले हम फ़ोन से कि हम मिठाई कहाँ से लेंगे। तो थोड़ा तो सोचा होता कि हमारा भी हमारे इतने भाई पहली बार में जा रहे हैं भैया दूज में,
तो मिठाई के लिए पैसे भी दे देते। मतलब हमें दुख लगा तो हमने बोला, तो हमारे जेठ सुन रहे थे, तो क्या बोले, कटोरा लेके मांग ले भीख, भाइयों के लिए मिठाई मिल जाएगी। तो वही बातें हमें चुभ गई दिल में तब की, कि हम कभी भी इनके सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, रोएंगे नहीं कि हमें दे दो, क्योंकि हम भी इंसान है, मेरे हाथ पैर हैं अभी सरसब्ज और दिमाग भी है। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी से मांगेंगे नहीं। जब हमारा खूब तुम्हारा मतलब चूहे भी राजी हों तब हमारा हिस्सा दे देना, नहीं तो मत देना। और रात दिन मैं यही भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु हमारे हक का, हमारे बच्चों का हक का जो भी खाए उसका ऐसा फूट फूट कर निकले। हे प्रभु बस तुम्हारे ही सहारा मेरी नैया है। सुबह शाम ये तो मैं डेली कहती हूँ और कहूँगी जब तक हमारा न्याय नहीं होगा। कभी न कभी तो हमारा न्याय होगा और ऊपर वाला इतना अच्छा न्याय करेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि ये कहेंगे रो रो गिड़गिड़ा के कि हाँ अपना ले जाओ, हम नहीं लेंगे। बस इसी दिन का हमें इंतजार है। तो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो सॉरी आप सभी से, आप सभी ने अगर कोई भी हमारी मतलब बात आप सभी को ख़राब लगी उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आगे से मैं कोई बुराई नहीं करूँगी अपने ससुराल की, अच्छे से बात करूँगी। और जब स्टैंड आ जाएगा तो आप सभी को अच्छे अच्छे ब्लॉग पहली तरह में हमेशा के लिए लाती रहूँगी। और अभी तो स्टैंड नहीं है तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आप सभी से बात करते रहेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़रूरी है। और एक बार में अगर मतलब डाउन हो जाता है, आप सभी समझते हो, फिर उठना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो चलिए फिर मिलेंगे आप सभी के लिए अच्छा सा प्यारा सा वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।